स्कैंडल में मुलव्वस ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जा रहा है। इस मौके पर नून लीग के रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद है और कारकुन हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे, जुबैर साजिद ढिल्लो हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर, बताइएगा अदालत के बाहर के क्या मनाजिर है और कितनी बड़ी तादाद में कारकुनान है वहाँ पर? बिल्कुल, आज ख्वाजा बरादरान जो है वो नैब अदालत लाहौर में उन्हें पेश किया जाएगा। इस सिलसिले पे पार्टी की जानिब से कारकुनों को एक कॉल दी गई थी कि कारकुन जो है यहाँ पे सुबह सवेरे जो है पहुँचे और ख्वाजा बरादरान का इस्तकबाल करें, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक जो है कारकुन नहीं पहुँच सके। हमारी कारकुनान से बात हुई है तो उनका कहना है तकरीबन 11 बजे के बाद जो है उनका यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे, कट लगेगा। एक मैं आपको एक सूरत हाल बता दूँ, सिविल सेक्रेटेरिएट और अदालत के दरमियान तकरीबन आधा किलोमीटर का फासला है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिविल सेक्रेटेरिएट पर। यहाँ पे बैरियर कंटेनर्स लगाकर जो है सड़क को दोनों जानिब से नासिर बाग से लेके एमओ कॉलेज तक बंद कर दिया गया है। मेरा कैमरामैन तालिब आपको दिखाएगा, मेरे अकब में आपको जो कंटेनर नजर आ रहे हैं, इसके अकब में जो है वो एहतसाब अदालत की तरफ रास्ता जाता है जो मुकम्मल जो है बैरियर और कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया है। किसी शख्स को वहाँ जाने की इजाजत नहीं है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि एक पूरी बैरियर की लेयर चल रही है, उसके बैरियर की लेयर के साथ जो है खारदार तार भी चल रही है ताकि किसी भी कोई गैर मुतल्लका शख्स है इस तरफ आने की कोशिश न करे। मेरे इस अकब भी जो आपको रास्ता नजर आ रहा है, गाड़ियां वन वे भी चल रही हैं, यानी टू वे इस वक्त ट्रैफिक हुई है। ये सड़क जो है जाने वाले की है लेकिन गाड़ी इस तरफ से आ भी रही है। ये रास्ता नासिर बाग की तरफ जा रहा है, इस तरफ भी बैरियर लगा के मुकम्मल जो है ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। एक ये रास्ता है मेरे बाएं जानिब जो आपको नजर आ रहा है, कंटेनर और बैरियर यहाँ पे भी लगे हैं। तो ये सारी सूरत हाल ये बनी हुई है कि यहाँ पे आम शहरी है उन्हें भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और ख्वाजा बरादरान की पेशी के लिए जो है ये हमेशा से यही किया जाता है कि यहाँ पे एमओ कॉलेज से लेके नासिर बाग तक जो है वो रास्ते को बैरियर लगाकर कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी तैनात की जाती है। अदालत के अंदर जो है वो किसी भी सिक्योरिटी के जो है हंगामी सूरत हाल पैदा होने से निपटने के लिए रेंजर भी जो है वो स्टैंड बाय खड़ी होती है ताकि किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के हवाले से इस वक्त इंतजाम किए जाते हैं। एक और अहम बात यह है क्योंकि सिविल सेक्रेटेरिएट का एक मेन दरवाज़ा है जो कि इस सिविल सेक्रेटेरिएट चौक के साथ लगता है, ये मेरा कैमरामैन दिखाएगा। यहाँ भी जो है सिक्योरिटी टाइट कर दी जाती है। जब जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे कारकुन जो है इकट्ठे होते हैं तो ये खदशा होता है कि कारकुन की जानिब से किसी किस्म की कोई हंगामा राई ना की जाए, किसी किस्म की कोई भी किसी जो है सरकारी इमलाक को नुकसान ना पहुँचाया जाए। तो इस सिलसिले में जो है पुलिस जो है स्टैंड बाय रखी गई है। ये आपको जो पुलिस एहलकार नज़र आ रहे हैं ये इस वक्त बैरियर के पास खड़े हैं। कुछ पुलिस एहलकार ऐसे भी हैं जो हेलमेट पहने हुए हैं और डंडा बरदार फोर्स जो है मुकम्मल पुलिस की तैयार कर ली जाती है। जैसे ही हमारी जो है यहाँ के मुतल्लिका सिक्योरिटी ऑफिसर से बात हुई है उनका ये कहना है कि जैसे यहाँ पे कारकुन की आमद का सिलसिला शुरू होगा और उसको जो है बचाने के लिए किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस की जो डंडा बरदार और हेलमेट बरदार फोर्स है सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी वहां पर तैनात कर दी गई है। जुबैर साजिद ढिल्लो ने हमें तफसीलन हालात बताए। बहुत शुक्रिया जुबैर साजिद आपका। आपको बताएं कि पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में मुलव्वस ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक को आज एक बार फिर से अदालत के रूबरू पेश किया जाना है। जमीनों पर कब्जा करने का मामला, खोखर बरादरान दरखास्त जमानत की तौसीक के लिए सेशन कोर्ट में पेश हो गए। एडिशनल सेशन जज शहजाद रजा ने केस की समाअत के दौरान अफजल खोखर और सैफ खोखर की जमानत में 30 जनवरी तक तौसी कर दी है। जमीनों पर कब्जा करने का मामला है। खोखर बरादरान दरखास्त जमानत की तौसी के लिए सेशन कोर्ट पहुंच गए, जबकि आपको बताएं कि एडिशनल सेशन जज शहजाद रजा ने केस की समाअत के दौरान अफजल खोखर और सैफ खोखर को जमानत के लिए 30 जनवरी तक की तौसी दे दी है। जमीनों पर कब्जा करने के मामले पर आज खोखर बरादरान भी सेशन कोर्ट पहुंच गए, वहां पर पेशी दी, जबकि एडिशनल सेशन जज शहजाद रजा ने केस की समाअत के दौरान अफजल खोखर और सैफ खोखर की जमानत में 30 जनवरी तक तौसी कर दी। तालिबान को मुज़ाकरात के लिए राजी करे। तालिबान के इनकार के बाद अमरीका ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान से मदद मांग ली। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकातें की, जिसमें उन्होंने अमरीका और तालिबान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात करवाने के लिए सहूलतकारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के कलीदी किरदार का बड़ा एतराफ। तालिबान के मुज़ाकरात से साफ इनकार के बाद अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान से मदद मांगी है।
अमरीकी नुमाइंदे खसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद की ख्वाहिश पर पाकिस्तान ने तालिबान को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की तजवीज़ भी दे दी। अगर तालिबान ज़ल्मे से मुलाकात पर राजी हुए तो उनका 6 से 8 रुकनी वक्त पाकिस्तान आ सकता है। ऐसे में ज़ल्मे खलीलजाद भी पाकिस्तान में अपना क़याम मज़ीद बढ़ाएंगे। ज़ल्मे खलीलजाद ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से भी अलग अलग मुलाकातें की। अमरीका और तालिबान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात कराने के लिए सहूलतकारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तजज़ियाकार औरिया मकबूल जान ने कहा कि अमेरिका को अपनी नाकामी का एहसास हो चुका है, इसलिए पाकिस्तान से मदद मांग रहा है। अमेरिका फिर पाकिस्तान आया है और अब देखना ये है कि ये तालिबान जो है इससे मुज़ाकरात पे राजी होते हैं कि नहीं, जिसमें अफगान हुकूमत भी शामिल हो। और अगर अफगान हुकूमत शामिल न हुई तो अमेरिका का जो मकसद है वो बहुत हो जाएगा। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ ने अमेरिका का मदद मांगना पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका को हमेशा से पाकिस्तान की जरूरत थी, मगर पाकिस्तान जो है वो बढ़ चढ़कर इस मामले में इस चीज का एहसास नहीं दिला पा रहा था कि पाकिस्तान के बगैर, खासकर जो अफगानिस्तान का महाज है, उसमें अमेरिका कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब की नजर में अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बगैर तालिबान कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि पाक भारत मुज़ाकरात के फ़रोग़ की कोशिशें ताहाल कामयाब नहीं हुई। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ताउन के लिए तैयार है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सहाफ़ी के मकबूजा कश्मीर पर UN हाई कमिश्नर रिपोर्ट से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा वाज़ेह तौर पर इस सम्त में अपना किरदार अदा कर चुकी है। UN हाई कमिश्नर रिपोर्ट कश्मीर में भारतीय सफ़ाकियत का पर्दा चाक कर चुकी है। रिपोर्ट मकबूजा कश्मीर कमीशन ऑफ इंक्वायरी मुकर्रर करने की सिफारिश भी कर चुकी है। पाक फौज ने भारतीय सीरा को नानी याद दिला दी। कोई रट्टा और कोट खतीरा में पाकिस्तानी आबादी को निशाना बनाने की सख्त सजा दे डाली। दुश्मन की चौकियों को ही सफाई हस्ती से बिठा दिया। ISPR के मुताबिक कार्रवाई में 3 भारतीय सिपाहियों की हलाकत तो 2 के जख्मी होने की मुसद्दिका इतलात हैं। पाक फौज ने जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय सेना की अकल ठिकाने लगा दी। खुई रत्ता और कोट खतीरा में पाकिस्तानी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग के जवाब में दुश्मन की चौकियां निस्तो नाबूद कर दी। ISPR के मुताबिक भरपूर जवाबी कार्रवाई में 3 भारतीय फौजियों की हलाकत और 2 के जख्मी होने की इत्तलात है। इंतहा पसंद भारत की खुई रत्ता और कोट खतीरा में बिला इश्तियाल फायरिंग से एक पाकिस्तानी शहरी जख्मी हुआ था। भारत में वतन की हिफाजत करने की सजा फौज में नाकिस खाने और गैर इंसानी रवैये की शिकायत करने वाले तेज बहादुर की नौकरी तो गई, बेटे को भी मुबैना तौर पर मौत के घाट उतार दिया। अहले खाना की गैर मौजूदगी में मुबैना कत्ल को खुदकुशी को रंग दिया जा रहा है। नाश्ते में सिर्फ पराठा, ना सालन, ना अचार, खाने में भी हल्दी और नमक। भारतीय आर्मी के जवान तेज बहादुर यादव ने शिकायत नहीं की, सिर्फ इस्लाह का कहा। ऐसी हालात हैं, कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। मैं सुबह का नाश्ता आपको दिखाऊंगा जो कि एक पराठा मिलता है जिसमें ना कुछ भी नहीं है, ना अचार है, ना सब्जी है, सिर्फ चाय के साथ। हट धर्म भारत ने मरहम रखने के बजाय तेज बहादुर को नौकरी से निकाल दिया। शायद गुस्सा खत्म न हुआ कि बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया गया। भारतीय फौज के गैर इंसानी रवैये का पर्दा चाक करने के खिलाफ लोहित को अहले खाना की गैर मौजूदगी में मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े को खुदकुशी का रंग देने के लिए जाए वकुआ पर स्टिल भी दिखा दिया। वफाकी हुकूमत ने साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को इस्लामी इत्तेहादी फौज के सरबराह की हैसियत से काम करने के लिए NOC जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को NOC के बारे में फैसला करने की हिदायत की थी। साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को बतौर इस्लामी इत्तेहादी फौज के सरबराह काम करने के लिए NOC जारी कर दिया गया। जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ को NOC सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में दिया गया। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि फौजदारी निजाम की नाकामी की वजह से मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई। अगर पार्लियामेंट ने फैसला किया तो फौजी अदालतें काम जारी रखेंगी। फौजी अदालतों ने दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों पर खौफ तारी किया। दहशत गर्दी में भी नुमाया कमी आई। मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं अब भी देखने की जरूरत है कि क्या फौजदारी निजाम मौसर हो गया, क्या फौजदारी निजाम दहशत गर्दों से निमट सकता है।
मिलिट्री कोर्ट्स फौज की ख्वाहिश नहीं बल्कि एक कौमी जरूरत थी। DGISPR ने कहा फौजी अदालतों का ताल्लुक लापता अफराद या दीगर ऐसे मामलों से नहीं। पार्लियामेंट ने फैसला किया तो फौजी अदालतें काम जारी रखेंगी। पाकिस्तान आर्मी का व्यू ये है कि दिस डिसीजन रेस्ट विद द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। शुड दे डिसाइड कि ये जरूरत है, हमारे लिए तो ये एक एडिशनल काम है। अगर पार्लियामेंट डिसाइड करके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलिट्री कोर्ट्स को जारी रखने की आर्मी को देती है तो आर्मी ऑर्डर्स के मुताबिक काम करेगी, लेकिन आर्मी की ये सोलो डिमांड नहीं है कि ये होने चाहिए। DGISPR ने कहा फौजी अदालतों ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों पर खौफ तारी किया। दहशतगर्दी में भी नुमायां कमी आई। इसने एक खौफ तारी किया है उन टेररिस्ट पे, उन तंजीमों पे, उनके हैंडलर्स पे कि अब जस्टिस होता है और इसमें सजा मिलती है और उसकी जो है वो एक इफेक्ट से टेररिज्म में भी कमी आई है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा फौजदारी निजाम दहशतगर्दों को सजा देने में नाकाम रहा, इसलिए दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फौजी अदालतें बनाई गयी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी की हिमायत न करने का फैसला किया। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की जेर सदारत कराची में अहम इजलास हुआ। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने ब्रीफिंग में कहा कुछ लोग अदालतों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, 18वीं तरमीम पर समझौता नहीं करेंगे। हमने ऑटोनमस कंप्लीट सूबा की बात की थी। अब जो मौजूदा हुकूमत है वो अब उस चीज़ पर नहीं आना चाहते और वो चाहते हैं कि हम इनको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाया जाए। हमें लिमिटेड डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, हमें फुल फ्लैज सूबा चाहिए। वो इदारे जो 18 अमेंडमेंट के तहत वो सूबों को दिए गए थे उनमें से कई इदारे वापस लिए जा रहे हैं, उसको हम कंडेम करते हैं। स्टांस था मिलिट्री कोर्ट्स का, उसको रीइटरेट किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। हम उसको वो जो मौक़िफ़ है वही मौक़िफ़ पर कायम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सूबे के लिए हुकूमत को उससे मुतालबा करती है कि तुमने खुद कहा था कि 100 दिनों के अंदर का ये एजेंडा था और हमें बड़ी सख्त तशवीश है कि इस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। फिल फॉर जनूबी पंजाब का सूबा बनाया जाए। रावलपिंडी में गैस लीकेज के बाद धमाका हुआ, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाबाक हो गए। बदकिस्मत खानदान नाश्ते की तैयारी कर रहा था। ढोक चौधरिया के इलाके में फ्लैट पर रात को गैस लोड शेडिंग के बायस चूल्हे का वाल्व खुला रहा। बदकिस्मत खानदान ने नाश्ते के लिए जैसे ही आग लगाई तो गैस लीकेज से जोरदार धमाका हो गया। धमाके से 2 खवातीन समेत 3 अफराद लुकमाए अजल बन गए। रावलपिंडी में गैस लीकेज धमाके ने कर दिया खानदान की जिंदगी का चराग गुल। ढोक चौधरिया के इलाके में फ्लैट में रात को गैस लोड शेडिंग के बायस चूल्हे का वाल्व खुला रहा। बदकिस्मत खानदान ने नाश्ते के लिए जैसे ही आग जलाई तो गैस लीकेज से जोरदार धमाका हो गया। धमाके से 2 खवातीन समेत 3 अफराद लुकमे अजल बन गए। जान बहक होने वालों 55 साल शबनम कियानी, 40 साल हुमेरा और 13 साल फहद सुल्तान की नाशे पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। धमाका इस कदर शदीद था कि फ्लैट के शीशे और खिड़कियां टूट गयीं। वाक़े की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की टीम मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आग पर काबू पा लिया। खालिद चौधरी, न्यूज़, रावलपिंडी। अब आपको बताएं कि दीरबाला में बर्फानी तोदा गिरने से दबकर जान बहक होने वाले शख्स की लाश मिल गई। गुज़श्ता रोज एक शख्स को जिंदा निकाल लिया गया था। दीरबाला में पतरा के इलाके में बर्फानी तोदा 2 अफराद पर आ गिरा था। एक शख्स को फौरी तौर पर जिंदा निकाल लिया गया, जबकि मकामी अफराद ने आज सुबह 4 बजे दूसरे की लाश निकाली। जान बहक होने वाले का ताल्लुक आपको बताएं कि उसी इलाके से बताया जा रहा है, जबकि वो फर्स्ट ईयर का तालिबे इल्म था। बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की गई है। नारायण, कालाम, चित्राल, सवात और स्कर्दू में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। हजारा, मलकन, मर्दान, गिलगित, कोयटा, कल्लात और ज़ियारत में बारिश का इम्कान है। इतवार को बाराई पंजाब, पेशावर, एबटाबाद, मानसहरा और मरी में बारिश मुतवक्के है। इतवार और पीर को कराची में बादल बरसेंगे। दूसरी जानिब मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहा। सरतरीन मकामात के दर्जा हरारत पे बकरोट पे -13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज से
पूरे मुल्क में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा। नारान, तालाब, चित्राल, सवात और स्कर्दो में बर्फबारी जारी है। हजारा, मालाकंड, मरदार, गिलगित, कोयटा, कल्लाब और जियारत में भी बारिश का इम्कान है। पीर और मंगल को इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेश गोई कर दी गई। मरी, गिलियात, कागान, नारार और दूसरे पहाड़ी सिलसिलों में बर्फबारी भी होने जा रही है। इतवार और पीर को कराची में भी हल्की बारिश होगी। दूसरी जानिब मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहा। सर्द तरीन मकामात के दर्जा हरारत में बिगरोट में -13, अस्तोर, गोपीज -10, कालाम, स्कर्दो -9, हुंजा -7, दीर, गिलगित, मालम जब्बा -3, चित्राल और पारा चन्नार के अलावा रावलाकोट -2, काकोल -1 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और अब बात करेंगे कराची के मौसम के बारे में। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज मतला साफ और मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। रात के वक्त मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेश गोई की गई है। शुमाल मशरिक से आने वाली हवाएं 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। इसी पर बात करेंगे बिलाल अहमद से। बिलाल, बताइएगा कराची के मौसम के बारे में। जी, शहर कायद में आज भी मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों में शहर कायद का जो दर्जा हरारत है वो 24 से 25 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 15 सेंटीग्रेड है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 62 से 64% के दरमियान है। 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शहर कायद में ठंडी हवाएँ चल रही हैं। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आने वाले 24 घंटों में शहर के दर्जा हरारत में कोई खातिर खौफ जो है वो दर्जा हरारत में खातिर खौफ फ़र्क नहीं आएगा। शहर का इस वक्त जो दर्जा हरारत 15 सेंटीग्रेड है, ताहम आइंदा 24 घंटों में यही दर्जा हरारत 25 सेंटीग्रेड या 24 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। शहर महकमा मौसमियात वालों का ये कहना है कि शहर कायद में फ़िलहाल बारिश या हल्की बूंदाबांदी का कोई इम्कान नहीं, ताहम आने वाले 24 घंटों में शहर का जो मतला है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद रह सकता है। जी, इस्लामाबाद में आज पतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। बादल तो है लेकिन मौसम है सुहाना। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हनीफ खान मौजूद है। हनीफ, बताइएगा इस्लामाबाद के मौसम के बारे में। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की मौसम की बात की जाए तो इस वक्त इस्लामाबाद का मौसम जुज़वी तौर पर अब्र आलूद है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान है। अब इस वक्त दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस्लामाबाद की दर्जा हरारत जो कम अज़ कम 4 डिग्री सेल्सियस जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। दीगर शहरों की मौसम की बात की जाए, महकमे मौसमियात के मुताबिक शुमाली इलाकाजात में बारिश का और उसके साथ साथ बर्फबारी का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया है, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम ठंडा और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। इस वक्त इस्लामाबाद की मौसम की बात की जाए तो जुज़वी तौर पर अब्र आलूद है, ठंडी हवाएं चल रही है। जी, मौसम की खबरें आपने जानी। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं कि करतारपुर राहदारी मंसूबे पर तरक्याती कामों का सिलसिला तेजी के साथ जारी है। राहदारी मंसूबे का 40% काम मुकम्मल किया जा चुका है। तरक्याती कामों की फुटेज नियो न्यूज ने हासिल कर ली है। तरक्याती कामों का सिलसिला किन मराहिल तक पहुंचा ये भी आप तक पहुंचाएंगे। अभी की खबर ये है कि करतारपुर राहदारी मंसूबे पर तरक्याती कामों का सिलसिला तेजी से जारी है। राहदारी मंसूबे का 40% काम मुकम्मल हो चुका है। तरक्याती कामों की फुटेज भी नियो न्यूज ने हासिल कर ली है और ये फुटेज आप देख भी सकते हैं नियो की स्क्रीन पर। जबकि आपको बताएं कि ये तमाम मराहिल तय करने के मरहले तक भी आ गया हुआ है। मोहम्मद इरफान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद बात करेंगे। मोहम्मद इरफान, बताइएगा। जी बिल्कुल, करतारपुर में राहदारी मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। दरबार के हाथों में तस्दीक काम का भी आगाज कर दिया गया है। दरबार के तस्दीक में सैकड़ों एकड़ जमीन मुख्तसिस करने का मंसूबा है। रहायशी इमारत से कम्प्लेक्स और 5 स्टार होटल भी बनेगा। भारतीय सिख यात्रियों और पाकिस्तान से आने वाले मेहमानों के लिए 2 अलग-अलग एंट्री पॉइंट बनाए जा रहे हैं और इर्द गिर्द के देहात के मकीनों के लिए नई सड़कों की तमीर भी जारी है। हुकूमत पाकिस्तान ने आलमी बरादरी और सिखों से जो किए गए वादे की तकमील के लिए पुरअज़म दिखाई दे रही है और तरक्याती कामों का जो 35% हिस्सा है मुकम्मल हो चुका है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इरफान। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।
पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी बहुत पसंद आई। तफसीलात शाहजेब हुसैन की इस रिपोर्ट में। गैर मुल्की जोड़े का कहना है कि साइकिल चलाने के शौक ने दुनिया की सैर करा दी। 2002 से शुरू होने वाला साइकिल का सफर अभी तक जारी है। कातिया और मीरको का कहना है कि दुनिया के मुतादिद ममालिक के शहर शहर गली गली की सैर की, लेकिन कराची शहर और लोग बहुत पसंद आए। Your country is so beautiful. Yeah, and bicycle is the best way to see it. गैर मुल्की मेहमान जोड़े का रिवायती खानों से खूब खातिर तवाज़े की गई। इस मौके पर कातिया का कहना था कि पाकिस्तान की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। People are very kind. We were invited many times. The nature is very beautiful. Just people should more respect. गैर मुल्की जोड़े की दिली ख्वाहिश है कि वो पूरी दुनिया का सफर साइकिल पर ही करे। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ शाहजेब हुसैन, नियो न्यूज़, कराची। ऑस्ट्रेलियन ओपन में दिलचस्प मुकाबलों का सिलसिला जारी है। साबिक वर्ल्ड चैंपियन सेरेना विलियम्स, नाओमी ओसाका और एलिना वेटोलिना प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में पहुंच गईं। बेलारूस की एरिना को अब आपको बताएं कि सवात में सैदो शरीफ के इलाके शाहीनाबाद में गैस लीकेज के बायस घर में धमाका हुआ। धमाके से खातून और बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। मकामी अफराद और रेस्क्यू एहलकारों ने मुतासिर को इमदाद दी। हादसे में जख्मियों को सैदो शरीफ अस्पताल मुंतकिल किया गया है। आपको इस अफसोसनाक खबर के बारे में बताएं कि सवात में सैदो शरीफ के इलाके शाहीनाबाद में गैस लीकेज के बायस घर में धमाका हुआ। धमाके से खातून और बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए, जबकि मकामी अफराद और रेस्क्यू एहलकारों ने मुतासिर को इमदाद दी। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे ताजदार आलम से। ताजदार, बताइएगा इस वाक़े के बारे में। जी बिल्कुल, स्वात सैदो शरीफ का इलाका है शाहीनाबाद, जहाँ पर गैस लीक की वजह से धमाका हुआ है। इसमें बच्चों समेत 7 अफराद जो है वो जख्मी हो गए। जख्मी को इस वक्त सैदो शरीफ अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि यहाँ पर जहाँ पर ये धमाका हुआ था वहाँ पर जो घर है, यहाँ पर 3 जो कमरे हैं, यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो गए थे। और यहाँ पर मुकामी लोगों और जो रेस्क्यू एहलकारों हैं उन्होंने मुकामी जो लोग थे उनको इमदाद फराहम की और वहाँ पर अस्पताल। बहुत बहुत शुक्रिया ताजदार आलम आपका। नून लीग के रहनुमा आबिद शेर अली न्यू जर्सी अलीमा खान के अपार्टमेंट के सामने से कौम से मुखातिब हुए। कहा कि कपड़े बेचकर दुबई, लंदन और न्यू जर्सी में अपार्टमेंट्स बनाए जा सकते हैं। अलीमा खान इमरान की बेनामीदार है। मैं सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करता हूँ कि JIT बनाकर असासों की तहकीकात की जाए। ये अलीमा खान, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आज मैं ये बिल्डिंग नंबर 154 ऑफर 6 स्ट्रीट है और ये मेरे इस तरफ मैनहट्टन है और इस तरफ जर्सी सिटी है। तो ये अलीमा खान की प्रॉपर्टीज़ हैं और अलीमा खान जो ये पाकिस्तान के बहन भाइयों के, माओ बेटियों के वो पैसे जो उन्होंने अपने जेवरात को बेचकर शौकत खानम के लिए डोनेट किए, ये उस ज़कात के पैसों के ये घर हैं, ये फ्लैट्स हैं जो पाकिस्तानी कौम के खून पसीने की कमाई के पैसे हैं। तो ये पाकिस्तान से लूटा हुआ पैसा, ज़कात का पैसा, खैरात का पैसा ये लूट के अलीमा खान लेकर आई। ये बताए क्या कपड़े सीने से ये घर खरीदे जा सकते हैं? क्या कपड़े सीने से दुबई के फ्लैट्स खरीदे जा सकते हैं? क्या कपड़े सीने से लंदन के अपार्टमेंट्स खरीदे जा सकते हैं? ये तो बेनामीदार है अलीमा खान। इसका असल मालिक इमरान खान है। आपको हिसाब देना होगा कि पाकिस्तान के कौम के पैसों का किस तरह ज़कात के पैसों का आपने इस्तेमाल किया। न्यू न्यूज की खबर पर एक्शन। वासा में करप्शन की खबर नशर होने के बाद वासा हुकाम को होश आ गया। वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज ने मुलव्वस ऑफिसर्स के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। वीडियो पैगाम में न्यू न्यूज का नाम लेकर पैगाम जारी किया। कहते हैं करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुलव्वस ऑफिसर्स को भी मुअत्तल किया जाएगा और उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लाहौर रंग का और नियो का, जिन्होंने ये पॉइंट आउट किया। ये करप्शन को जो है वो पॉइंट आउट करना जो है तमाम मीडिया का और सारे पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ है।
आपकी जो मैंने रिपोर्ट देखी है इंशाल्लाह ताला इसकी पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी और जो इसमें मुलव्वस पाए गए उनको जो है वो कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। और मैं बाकी पाकिस्तानियों से वासा के मुलाजमिन से अपील करूँगा कि अगर आप करप्शन देखें वासा में किसी भी किस्म की तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं इंशाल्लाह ताला उस करप्शन की जड़ तक पहुँच के जो वासा में करप्शन की खबर न्यूज़ पर नशर होने के बाद वासा हुकाम को होश आ गया। वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज ने मुलव्वस ऑफिसर्स के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म भी दिया और ये वीडियो पैगाम आपने न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा भी किया। उन्होंने कहा कि करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मुलव्वस ऑफिसर्स को मुअत्तल भी किया जाएगा और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी। न्यूज़ की खबर पर एक्शन लेते हुए वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज भी एक्शन में आ गए, अपना वीडियो पैगाम जारी किया और ये वीडियो पैगाम न्यूज़ के नाम जारी किया। अदनान अजीज हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद अपडेट्स लेते हैं। अदनान बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि कल न्यूज़ पे खबर नशर हुई थी कि जो वासा की जो अरब रुपए मालिक की जो गाड़ियां हैं वो अंडरग्राउंड कर दी गई हैं। उसके अलावा उन खड़ी गाड़ियों का पेट्रोल और डीजल के जो निकलने का इंकशाफ भी सामने आया, इसमें 8 अफसरान भी मुलव्वस हैं और दीगर जो आला हुकाम है उसमें भी मुलव्वस होने का इंकशाफ सामने आया था। इस हवाले से जो वाइस चेयरमैन वासा है शेख इम्तियाज, उन्होंने सख्त एक्शन लेते हुए अपना वीडियो पैगाम जारी किया और उनका ये कहना है कि जो वीडियो पैगाम जारी किया, उनका कहना है कि जितने भी इसमें अफसरान मुलव्वस हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तमाम मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अदनान अजीज, बेहद शुक्रिया आपका। कराची में पुरस्कार एयर व्हीकल की परवाज सिविल एविएशन जराये के मुताबिक PIA के तैयारे से 100 फीट बुलंद एयर व्हीकल उड़ता पाया गया। वाक़या कराची के शुमाल में 4.7 नॉटिकल माइल्स के फासले पर पेश आया। PIA सखर जाने वाली परवाज से 100 फीट बुलंदी पर यह एयर व्हीकल उड़ता हुआ देखा गया। राजा कामरान की रिपोर्ट। कराची में पुरस्कार एयर व्हीकल की परवाजें शाम 5 बजे के करीब PIA के तैयारे से 100 फीट बुलंद एयर व्हीकल उड़ता पाया गया। वाकया कराची के शुमाल में 4.7 नॉटिकल मील के फासले पर पेश आया। तैयारे के पायलट ने एयर व्हीकल की निशानदही के बाद तैयारे का रास्ता तब्दील किया। वाकये के वक्त तैयारा 4300 फीट बुलंदी पर था। पायलट के बयान के मुताबिक एयर व्हीकल का रंग गहरे भूरे रंग का था। कप्तान ने वाकये की इत्तला कंट्रोल टावर को दी। पुरस्कार एयर व्हीकल तकरीबन 5000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर रहा था, लेकिन सरकारी सतह पर कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ सामने नहीं आया। पुलिस ने भी जाए वक़्वा के तरफ सर्च ऑपरेशन किया, लेकिन कुछ हाथ न आया। रेडियो, टीवी और फिल्मों में 2500 से जायद गानों में सुरीली आवाज का जादू जगाने वाली गुलकारा महनाज को दुनिया से रुखसत हुए 6 बरस बीत गए। 13 बार निगार अवार्ड और लक्स स्टाइल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हासिल करने वाली महनाज का फन आज भी मद्दाहों के दिलों में घर किए हुए है। मोना सदीक़ी की रिपोर्ट। बर्रे-सग़ीर की मारूफ गुलकारा कज्जन बेगम की बेटी महनाज अपनी फिल्मी गायकी के लिए मारूफ थी। गजल, ठुमरी, दादरा, ख्याल, सलाम, नौहा और मरसिया पढ़ने में खास महारत रखती थी। 70 की दिहाई में रेडियो पाकिस्तान से गुलकारी का आगाज करने वाली महनाज को टेलीविजन पर मशहूर मौसीकार सुहेल राना ने मुतारिफ कराया। ले जाएगा एक लड़की पसंद करके, ले जाएगा एक लड़की पसंद करके। महनाज के गाने कानों में रस घोलते हैं। सो जाए तुम ना सोना, सब सो जाए तुम ना सोना। महनाज ने मुतअद्दिद अवार्ड भी अपने नाम किए। 1973 से 1985 तक मुसलसल लगातार 7 अवार्ड के एजाज शामिल हैं। फिल्म स्टार मीरा ने महनाज के लिए अपने ख्यालात कुछ यूँ बयान किए। उनके सदाबहार गाने हैं और वो मोहब्बत के बहुत ही खूबसूरत गाने गाती थी, वो हमारे दिलों में हमेशा रहेंगी। महनाज को अलालत के बाइस अमेरिका इलाज की गर्ज से ले जाया जा रहा था कि दौराने परवाज तबीयत बिगड़ने से जहाज बहरीन में उतारा, अस्पताल पहुंचाया, मगर वो जानवर ना हो सकी। मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी।
चैलेंज कि इनका डिटर्जेंट एरियल से बेहतर है। तो हो जाए मुकाबला। लगाते हैं सालन और केचप के सख्त दाग। अरे रुकिए, एक को धोएंगे आपके पाउडर से और दूसरे को नए एरियल से। नया एरियल डबल एक्शन फॉर्मूला के साथ सख्त दाग बेहतर निकाले सिर्फ एक धुलाई में। तो कौन उतरा आपके चैलेंज पर पूरा? टीम हडल, हार की हडल। सैड मत हो यार, हार नहीं जीत की प्रैक्टिस है ये। लीडर बनेंगे, इंस्पायर करेंगे, बढ़ने लगे हैं ये तो। न रोके सर्दी में बीमारी कोई, डेटॉल डेटॉल। बच्चों का बढ़ना साथ लाता है जर्म्स और बीमारियों का ज्यादा खतरा। इसलिए सर्दियों में भी आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग डेटॉल प्रोटेक्शन, क्योंकि डेटॉल देता है 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म्स से तहफ़्फ़ुज़। मामा ने डेटॉल का धुला। हाय आएगा 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 आएगा। डैंड्रफ वापस आ गया तो शैम्पू बदलो। हेड एंड शोल्डर्स करे डैंड्रफ के जर्म्स पे असर, 100% तक डैंड्रफ मिटाए और लौटने से रोके। कंधे से बोझ हटा दे, हेड एंड शोल्डर्स। We dream for dreams to be realized. We strive for passions to meet excellence. We struggle to be recognized. We dream to be a superhero. Welcome to a world of opportunities where passion is desire, where learning is experiencing, where dreams are realized, where you go beyond horizon, where you discover your superior self. It is a birthplace to superheroes, a benchmark to excellence, and a place where you are given voice. Get registered and be a superhero of your life. Let the world be your canvas. Be superior. Be a superhero. वेलकम बैक। मकबूजा कश्मीर में सख्त सर्दी है। बर्फ के तूफान से निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुआ। 24 घंटों में 3 फीट से जायद बर्फ पड़ चुकी है। बर्फानी तोदे की जद में आकर 5 कश्मीरी हलाक, मुतअद्दिद लापता हो गई। पुलिस और रेस्क्यू टीमों की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। बर्फ में दबे लोगों की तलाश का सिलसिला भी अभी जारी है, जबकि महकमा मौसमियात ने मजीद बर्फबारी की पेश गोई कर दी है। मकबूजा कश्मीर में सख्त सर्दी का राज है, जबकि बर्फ के तूफान से निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो चुका है। 24 घंटों में 3 फीट से जायद बर्फ पड़ चुकी है। अमरीकी तारीख के लंबे तरीन शटडाउन को 28 रोज गुजर गए। अमरीकी सदर और डेमोक्रेट्स के दरमियान मैक्सिको दीवार के फंडिंग का मसला हल न हो सका। अमरीकी सदर ने नवीद सुना दी है कि आज अमरीकी अवाम को शटडाउन पर बड़ी खुशखबरी देंगे। अमरीका में 28 दिन से जारी शटडाउन की वजह से 8 लाख वफाकी मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम है। सिक्योरिटी इदारों, एयरपोर्ट और म्यूजियम्स भी बंद है। सरकारी मुलाजमीन ने दफ्तरों में आना भी छोड़ दिया है। मैक्सिको में फ्यूल पाइपलाइन में आग लगने से 20 अफराद हलाक और 54 जख्मी हो गए। आग उस वक्त लगी जब लाइन से फ्यूल चोरी करने की कोशिश की जा रही थी। रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर इमदादी सरगर्मियों का आगाज कर दिया। जख्मियों और लाशों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू एहलकारों ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। लोगों को जाए हादसे से दूर रहने की हिदायत जारी कर दी गई। कराची में मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Production, whether it's rapeseed, whether it's canola oil, whatever it is, let us work together to build it. Another thing that I am now happy to see that's happening, and it's nothing done by the government, but now we're seeing Pakistani business people come forward and help, and in the private sector they're now getting together in developing cottonseed, and I'm happy that Mr. John Mahmood and his company are now doing the same thing here in this line of business. This is the areas that we have to do.
It's very interesting that when we went to China, Chinese government are forthcoming and helping us, and they have said that they will be giving us an additional facility of exporting $1 billion more beyond what we were discussing with them. मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद कराची में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। इसके साथ ही 10 बजे के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़।